आपको लग रहा है कि एक चुनावी जुमला था भागलपुर एयरपोर्ट? देखिए, यदि ऐसा चुनावी जुमला होगा तो मैं आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं, इस बार भागलपुर की आवाम ठगने नहीं जा रही है। लोकसभा का चुनाव हम लोगों ने आपके विश्वास पर करके पूरे भागलपुर के लोगों ने वैसे कैंडिडेट को सहयोग किया जिसको जीतना नहीं चाहिए था, लेकिन अजय मंडल जी विजय श्री का मुकुट पहने। ये सिर्फ सरकार के वादा पर, सरकार के विश्वास पर, और आपको भी पता था कि आपने पहला कैबिनेट में भागलपुर को अपना एयरपोर्ट की सहमति दी थी। तो अब सवाल है कि यदि आपने हमको छला तो विधानसभा का चुनाव पास में है, भागलपुर की आवाम आपके चैनल से सारी बातें समझ रही है, और विधानसभा में 10 से 12 हमारा विधायक इस मुद्दे पर प्रभावित होगा। क्या आप धमकी दे रहे हैं नीतीश कुमार? धमकी का क्या सवाल है? धमकी हम क्यों देंगे? हमारे माननीय मुख्यमंत्री बने काहे हैं? हमारे डेवलपमेंट के लिए बने हैं, हमारे विकास के लिए बने हैं। लोकसभा चुनाव से पूर्व नीतीश कुमार की सरकार ने कैबिनेट में ये पास किया था कि भागलपुर में एयरपोर्ट शुरू होगा। ये महज एक लॉलीपॉप था या फिर नीतीश कुमार इस पर अमली जामा पहनाने की कोशिश करेंगे? हमारे साथ बात करने के लिए कमल जायसवाल जी हैं। सर, क्या लगता है कि एक लॉलीपॉप दिया गया था लोकसभा चुनाव से पहले नीतीश कुमार के द्वारा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। 15 मार्च 2024 को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने भारतीय जनता पार्टी के साथ जो गठबंधन किया और उसकी जो पहली कैबिनेट बैठक हुई, उसमें 108 प्रस्ताव पारित किए गए, और 108 प्रस्ताव में भागलपुर और राजगीर में एयरपोर्ट की बात हो, उसकी कैबिनेट ने अपनी सहमति दे दी। और भागलपुर के जो नए जिलाधिकारी आए डॉक्टर नवल किशोर चौधरी जी ने उसको असली जामा पहनाने के लिए वो भागलपुर के हनुमान बनकर उस ज़मीन को ऑक्युपाई करने के लिए अपने कदम को आगे बढ़ाया। लोगों ने तरह तरह की बातें की कि ये चुनावी शगुफा है, लेकिन हम लोग भागलपुर के लोग जो छले हुए हैं, जो ठगे हुए हैं, उनको पता है चलना इन्हीं के साथ है, करना इन्हीं को है। तो हम लोगों ने एनडीए की सरकार पर अपना विश्वास जमाया, और बिहार के अंदर में, हिंदुस्तान में आपने देखा होगा कि चुनाव का जो रिजल्ट है, जिसने मुद्दे पर बात नहीं की है, जिसने मुद्दे पर काम नहीं किया है, वो सत्ता के गलियारा से बेदखल हो गया, और बिहार ने आपको मैक्सिमम फिर सीट देने का काम किया। सरकार से जो बैसाखी पर है भाजपा की सरकार, क्या उससे आपको उम्मीद है कि भागलपुर में एयरपोर्ट शुरू होगा? सवाल देखिए, अब तो हमारी उसको ज़रूरत है ना। हम तो अब बिहार के स्पेशल दर्जा की बात करने लगे ना। हमारी सरकार में बिना माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के, बिना चिराग पासवान के आपकी सरकार नहीं चल पाएगी। हम 12 यदि एमपी जेडीयू से लेके आए हैं तो 5 चिराग पासवान के लोजपा से लेके आए हैं। तो बिहार के जो माटी के जो नेता हैं वो चाहेंगे ना कि भागलपुर और बिहार का डेवलपमेंट हो, उसमें हमारा एयरपोर्ट आता है। क्या आपको लग रहा है कि नीतीश कुमार को आप जो डायरेक्ट वे में टारगेट कर रहे हैं कि प्रभावित हो जाएगा, चुनाव कर देंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये ब्लैकमेल आप कर रहे हैं नीतीश कुमार को एयरपोर्ट के एवज में? नहीं, हम कौन होते हैं ब्लैकमेलिंग करने वाला? भागलपुर की आवाम, अंग जनपद, हमारा जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ और मोदी जी के साथ कदम से कदम मिला के सहयोग किया है, उसकी उम्मीद है, उसकी आपसे आशा है कि आप भागलपुर के चिर परिचित मांग भागलपुर में एयरपोर्ट देने की बात करेंगे। राजवर्धन आज़ाद, हमारे माननीय मुख्यमंत्री के जो स्पेशल लोग हैं, मनीष वर्मा जी, इन तमाम लोगों को, जैसे डॉक्टर एसएन झा, एक रिटायर्ड डॉक्टर है, भागलपुर के वेल नॉन डॉक्टर हैं, डॉक्टर डीपी सिंह, इन लोगों ने ये कहा। एसएन झा ने तो यहाँ तक बोल दिया हमारे मनीष वर्मा को, क्या अब हम श्मशान घाट जाएंगे तभी अब हमको एयरपोर्ट दोगे? तो ये बातें सरकार तक चली गई है। भागलपुर का जो सपना है एयरपोर्ट बनने का, वो कमल जायसवाल उसको साकार कर पाएंगे?
कमल जायसवाल देखिए मात्र एक नियमित माध्यम है। मेरी औकात क्या है? भागलपुर के आवाम है, भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति के तमाम सदस्यों का इसमें भूमिका है, शहर की सामाजिक संगठनों की है। सारे लोग इसमें, डॉक्टर्स जाइए, प्रोफेसर जाइए, इंजीनियर जाइए, युवा जाइए, महिला जाइए, सबका आंदोलन है ये। और ये भागलपुर में हवाई जहाज कोई हवाई जहाज नहीं है, ये एक सोच है, ये एक विकास का मुद्दा है। क्या आप लोग फिर से आंदोलन करेंगे एयरपोर्ट को लेकर? लोगों ने आंदोलन की चर्चा की। हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति किसी दल और पार्टी का सपना नहीं है, माने वो सारे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, सारे पार्टी दल के लोग, सारे बुद्धिजीवी, सारे एडवोकेट्स, सारे डॉक्टर, सोशल ऑर्गेनाइजेशन, बाजार के तमाम लोग, व्यापारी, सब लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। इसलिए ये कहना माने बेइंसाफ़ी होगा कि इसका डेडलाइन हम लोग नहीं कर सकते, इसको सरकार को करनी है। और सरकार में जो हम लोग के बैठे हैं उनको पता है कि विधानसभा का चुनाव सामने है, हमको विधानसभा चुनाव के पहले इस काम को अंजाम तक पहुंचाना। हमको कई राजनेताओं से बात होती है, हम डायरेक्ट उनके संपर्क में हैं, हमें उम्मीद है कि इस बार हमें कामयाबी मिलेगी। फिर आप लोग धरना प्रदर्शन भागलपुर एयरपोर्ट के लिए करने जा रहे हैं? देखिए अभी तक तो बचपन से यही सुना है कि जो बच्चा रोता नहीं है उसको माँ दूध नहीं पिलाती है। तो भागलपुर के आवाम ने रोने का काम किया है, और जब आवाम ने रोने का काम किया है तो सरकार हमारी माँ है, सरकार हमारे पिता हैं, उन लोगों के तरफ से जो स्नेह मिलना चाहिए उसमें कटौती नहीं होगा, ये मेरा उम्मीद है। कमल जायसवाल जी, न्यूज़ 21 चैनल से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपके चैनल को भागलपुर की आवाम की ओर से और भागलपुर हवाई जहाज सेवा संघर्ष समिति की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद, चूँकि आपने इस सवाल पर एक अपना परचम फहराया है। धन्यवाद। तो ये थे कमल जायसवाल जी, जिन्होंने कहा कि भागलपुर वासियों को बहुत उम्मीद है नीतीश कुमार और केंद्र सरकार से, चूँकि भागलपुर के लिए बहुत ज़रूरी है ये एयरपोर्ट, लिहाजा यहाँ पे एयरपोर्ट की सुविधा होनी चाहिए। लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा एयरपोर्ट की मांग को लेकर। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं शहबाज, न्यूज़ 21 भागलपुर।